मनारे पाकिस्तान पे जलसा करेंगे तो सबसे आगे मैं होऊंगा, सबसे पहले गोली मैं खाऊंगा। और भाई तूने क्या गोली खानी है, तू तो कल रात से गायब है, 8 घंटे तू गायब रहा है। उस बात को भी अब 12 घंटे गुजर चुके हैं जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। अभी तक तो तेरा कोई बयान आया नहीं अली अमीन गंडापुर साहब, अभी तक तो आपने कोई ऐसा बयान नहीं दिया कि भाई मैं वहां था, वहां था, यहाँ था। ना ही कोई आपका यूट्यूब पर बता रहा है, ना ही आपका कोई कह ले कि चहीता बता रहा है कि अली अमीन गंडापुर वहां थे। आपके भाई ने कहा जी कि अली अमीन गंडापुर ऐसी जगह पर थे जहां पर जैमर लगे हुए थे, सिग्नल नहीं आ रहे थे। तो मीटिंग में किसने जाना था? अली अमीन गंडापुर ने। बाकी उनके जो सिक्योरिटी के कह लें कि जो लोग होते हैं, जो सिक्योरिटी पे तैनात होते हैं, 20-30 तो गाड़ियां उनके साथ होती हैं, हर गाड़ी में 4-5 बंदे होते हैं। किसी एक बंदे से भी नहीं आप जान सकते थे, उनके सेक्रेटरी से भी नहीं जान सकते थे कि अली अमीन गंडापुर कहाँ है। अली अमीन गंडापुर ने पंजाबी च कहते हैं कि बास टाइम ऐसा होता है, पंजाबी च तुहानू दसना कि बास टाइम होंदा ऐसा वे कि हथ दियां बंदियां दंदां नाल खोलनियां पैंदियां ने। अली अमीन गंडापुर साहब आपने हाथों से बांध तो दी है जलसे में, लेकिन अब आपको दांतों से खोलनी पड़ेगी। अब 8 घंटे आप कहाँ बैठ के दांतों से खोलते रहे हैं, ये तो जब भी बताएंगे आप ही बेहतर तरीके से बताएंगे। लेकिन बहुत सारे लोगों को ये पता है कि आप कहाँ थे। उसकी वजह यह है जहां पर आप थे वहां पर फोन नहीं मिलता, ये सबको पता है। क्योंकि जहां पर आप थे वहां पर आपने उनके खिलाफ भी बहुत बड़ी बड़ी बड़के मारी हैं। तो ये वफाक तो आपसे पूछेगा नहीं इतनी जल्दी, तरीके से पूछेगा ना, लेकिन वो जो है ना वो फौरन से पहले पूछ लेते हैं। जहां पर आप 8 घंटे गायब रहे हैं तो आपके जितने भी कह लें कि जो सिक्योरिटी पे एहलकार तैनात थे, या आपका मुंशी या आपका सेक्रेटरी या आपके जितने भी लोग थे, उनके फ़ोन क्यों डेड थे। तो ये तो अब आपको बताना होगा। अब इसकी सफाई आप कब और कैसे देंगे, इसकी सच्चाई, झूठ को सच बनाने के लिए आप कितने झूठ बोलेंगे, कितने पापड़ बेलेंगे, ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि आप कहाँ थे। लेकिन यहाँ पर मसला ये है, इस बात को थोड़ा लंबा करने का शहजाद भाई मेरा वो ये है कि अली अमीन गंडापुर साहब जब आप लाहौर जाएंगे तो पहली गोली आप खाएंगे या उनको खिलाएंगे जिनको लेकर जाएंगे। यहाँ पर जैसे आपने सबको रात को गिरफ्तारियां करवू के आपने किसी का फ़ोन भी नहीं उठाया, सब लोग आपसे राब्ता कर रहे थे कि अब क्या करना है। कुछ लोग कह लें कि अकरम भाई और तकरीबन जो MNA थे वो पार्लियामेंट हाउस के अंदर छुपे रहे, ठीक है जी, उनने अंदर खाना भी मंगवा लिया, फिर भी उसके बावजूद भी अली अमीन गंडापुर का नहीं पता चल रहा था। फिर IG इस्लामाबाद को खुद चल के अंदर जाना पड़ा, और अंदर जाके जब उनने कह लें कि जो MNA थे उनको गिरफ्तारी का कहा तो उनने आगे से मजम्मत भी की गई। लेकिन यहाँ पर मसला ये है कि जब कह लें कि IG इस्लामाबाद अंदर जाते हैं तो उसकी वजह से आगे जो हमारी सियासी जमातें हैं, जो अपोजिशन है, जो इत्तेहादी जमातें हैं, उनने यहाँ पर एतराज़ात उठाए और वो सारी जमा होकर चली जाती हैं जनाब किसके पास जी, अय्याज सादक साहब के पास, कंप्लेन लिखवाने के लिए कि आया आज अगर इन MNA को उठाया गया है तो कल स्पीकर साहब अंदर आके पुलिस आपको भी उठा सकती है, हमें भी उठा सकती है, यहाँ तक कि CM PM को भी उठा सकती है। तो लिहाजा इस मामले को रोका जाए, तो ये ना हो कल को पुलिस वालों के हाथ जो हैं हमारे गिरेबान पे हो। वहाँ पर अय्याज सादक साहब ने कह लें कि स्पीकर ऑन करके कह लें कि जो IG इस्लामाबाद है उनको फ़ोन किया और उनको ये कहा कि आप फौरी तौर पे इनको रिहा करें। अब मुझे ये बताएं शहजाद भाई, जो अय्याज सादक साहब स्पीकर हैं इस वक्त कह लें कि कौमी असम्बली के, क्या उनके इख्तियार में इतना है कि वो IG पंजाब को बोलें तो वो उन लोगों को रिहा कर दें जिन लोगों के ऊपर FIR है, जिन लोगों की गिरफ्तारी है? मेरे ख्याल से इसके बारे में तो कानूनी माहिरीन ही बेहतर बता सकती है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि स्पीकर के इतने इख्तियारात ज़रूर हैं कि वो किसी के प्रोटेक्शन ऑर्डर जारी कर सकते हैं कि यार ये प्रोटेक्शन ऑर्डर है, आज इजलास है तो इस इजलास में ये इनको शिरकत कर सकता है और इसको। लेकिन अय्याज सादक साहब ये है उनको रिहा नहीं करवा सकते अपने तौर पे, लेकिन ये वज़ीर आज़म की स्वादीद है कि अगर वो फ़ोन करें तो वो रिहा भी हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मसला ये है
कि उनके ऊपर कह लें कि एक 4 दिन पहले कैबिनेट के इजलास में एक करारदाद पेश की गई थी, एक कानून पास किया गया था, एक SOPs बनाई गई थी कि इसके मुताबिक ये है कि इस्लामाबाद में जलसा किया जाएगा। एक तो इनको जो रूट दिया गया था उसकी भी खिलाफ वर्जी की गई, और जो इनको 7 बजे का टाइम दिया गया था उसकी भी खिलाफ वर्जी की गई। उसकी वजह यह है कि जो अली अमीन गंडापुर है वो कह लें कि पंडाल में खुद 8 बजे पहुंचे हैं, तो 7 बजे तक का इनके पास टाइम था। तो मेरा ख्याल है ये जो अब बात की जाती है ना शहजाद भाई, तेरा बाप भी हमें नहीं रोक सकता तो तेरी माँ भी हमें नहीं रोक सकती, तो मुझे ये बताएं कि जो हमारी आने वाली जो नस्ल है, जो हमारे मुल्क का फ्यूचर है, जो आपके अली अमीन गंडापुर आपके जो बच्चे हैं या दीगर जो MNA के बच्चे हैं, MPA के बच्चे हैं, या हमारे इस मुल्क पाकिस्तान के मेरे या शहजाद भाई के बच्चे हैं, तो जब वो आप लोगों की तरफ देखते होंगे तो वो देखते होंगे कि चीफ मिनिस्टर ऐसा होता है, MNA ऐसा होता है, क्या इन लोगों की ज़ुबानें ऐसी होती हैं? क्योंकि इन ज़ुबानों से बचाने के लिए मेरा ख्याल है शहजाद भाई या मैं अपने बच्चों को कोशिश करते हैं कि अच्छे गली मोहल्ले में रखें, अच्छे स्कूलों में भेजें, ताकि ऐसी बदतज़ीबी ज़ुबान से हमारी जो नस्लें हैं वो बच सकें। क्योंकि उसकी वजह यह है, ये बदतज़ीबी कह लें कि जो लफाज हैं, जो लैंग्वेज है, ये हमने सुन सुन के अपने पुराने गली मोहल्ले छोड़े हुए हैं कि हमारे जो बच्चे हैं वो अच्छे मोहल्ले में, अच्छी सोसाइटी में, अच्छे स्कूलों में पढ़ें, ताकि उनको ऐसी बदतज़ीबी ना आए, उनके अंदर एक ऐसी तहजीब आए, जब वो बोलें तो ऐसा लगे कि उनके मुंह से गुलाब झड़ रहे हैं, उनके मुंह से फूल झड़ रहे हैं, ना कि उनके मुंह से कांटे झड़ रहे हैं। जिस तरह आप अली अमीन गंडापुर साहब जैसे ही मुंह खोलते हैं तो एक कांटों की बरसात होती है। वो आप कह लें कि जो जलसे में उनने ज़ुबान इस्तेमाल की वो ऐसे ऐसे कांटे थे, कोई GHQ की तरफ गया, कोई सहाफ़ियों की तरफ गया, वही कांटे कुछ कह लें सियासतदानों की तरफ गए। तो अब अली अमीन गंडापुर साहब आपके ऊपर ये सवाल है, अब PTI पूरी के ऊपर ये सवाल है, मुझे ये बताएं कि आप PTI में है भी हैं या नहीं हैं। अब PTI के ऊपर काफ़ी सारे सवालात उठेंगे, और मैंने शेर अफजल मरवत साहब आपको एक दिन आप जब असम्बली के फ्लोर पे ना आप कह रहे थे ना, मैंने उसकी शर्ट खींची तो उसने किया टर, तो कह लें कि या सादक साहब ने आपसे पूछा क्या, तो मैंने उस दिन व्लॉग आपको करके ये कहा था कि ये जो इस्लामाबाद पुलिस है ये आपको छोड़ेगी नहीं, वो आपसे अपना बदला ज़रूर लेगी। तो कल रात को उनने अपना जो आपने उनको जलील किया था, उनने आपको जलील करके अपना बदला ले लिया है। तो ये होता है, कह लें कि जो आप बीजते हैं वो आपने काटना भी होता है। उस दिन कह लें कि आपने पुलिस वालों को मारा, रात को वो आपको घसीट के ले गए। उस दिन आप उनकी इज्जत करते तो रात को वो भी आपको शेर अफजल मरवत साहब इज्जत से लेकर जाते, लेकिन आपको वो ऐसे घसीट के ले गए। इमरान खान साहब को जब गिरफ्तार किया गया था, जब 9 मई हुआ, जब कह लें कि जो हाई कोर्ट, पुरानी हाई कोर्ट से जब इमरान खान साहब को गिरफ्तार किया गया, तो इमरान खान साहब को कह लें कि जो वहाँ इस्लामाबाद पुलिस जो आई हुई थी, रेंजर थी, तो उन्होंने कहा सर आप हमारे साथ चलें। उन्होंने बड़ी तहजीब, बड़ी तमीज़ से कहा कि सर आप हमारे साथ चलें। तो खान साहब ने कहा नहीं चलो, तो फिर उन्होंने कॉलर से पकड़ा और इमरान खान साहब को उठा के खड़ा कर दिया कि जो इमरान खान साहब व्हील चेयर पे टांग जख्मी की वजह से वो इतने दिन से चल फिर नहीं सकते थे, खड़े नहीं हो सकते थे, लेकिन रेंजर ने ऐसा इलाज किया कि इमरान खान साहब अपने कदमों पे खड़े भी हुए, और उसके बाद दोबारा व्हील चेयर की इमरान खान साहब को ज़रूरत भी ना पड़ी। और मैं कहता हूँ कि रेंजर तो मैं कहता हूँ फिर भाई जी हड्डियों का डॉक्टर भी हो गया, टांगे भी सही करनी जानती है रेंजर। लेकिन यहाँ पर मसला ये है, जब आपके साथ अदारे सही रहते हैं तो आप भी खुदारा अदारों के साथ सही रहें। हमारे मुल्क का जो हमारी सियासत है उसका मसला ये है, 2018 में नवाज शरीफ साहब कह लें कि अदारों के ऊपर चीखते चिल्लाते मुझे क्यों निकाला, अपने घर को चले गए। 2022-23 में इमरान खान साहब चीखे मारते मारते अपने घर को चले गए। जब यही अदारे आपको वज़ीर आज़म बनाते हैं तो यही अदारे आपको बड़ा अच्छे लगते हैं, जब यही अदारे दूसरे को वज़ीर आज़म बनाते हैं तो यही अदारे आपको बड़े बुरे भी लगते हैं।
तो मसला ये है, जब ये आपको अच्छे लगते हैं अदारे, तो ये अदारे आपको बाद में भी अच्छे लगने चाहिए। ये अदारे अगर आज आपको बुरे लगते हैं तो फिर ये कल को भी आपको बुरे लगने चाहिए। जो इमरान खान साहब कहते थे कि मैं सियासी जमातों से बातचीत नहीं करूंगा शहजाद भाई, तो आज वो ये कहते हैं कि सियासी जमातों से बात नहीं करूंगा, स्टैब्लिशमेंट से बात करूंगा। तो आज वो ये भी कह लें कि कसम तोड़ दी, उनने कहा जी अब स्टैब्लिशमेंट से भी कोई बातचीत नहीं होगी। तो अब आप किस से बात करेंगे? तो आपका अब जो कह लें कि जो ट्रायल होने जा रहा है, अली अमीन गंडापुर, जो मैंने चंद लम्हे पहले एक बात की थी कि कभी कभार ये होता है कि हाथ दियां बनियां दंदां नाल खोलनियां पैंदियां ने। 8 घंटे अली अमीन गंडापुर किथे दंदां नाल खोलदा रहा है। लेकिन यहाँ पर मसला ये है कि इमरान खान के जितने भी मामलात थे वो दुरुस्त होने जा रहे थे नाजरीन, लेकिन अली अमीन गंडापुर ने सारा कह लें कि इमरान खान की कह लें कि जितनी भी मेहनत थी, इमरान खान ने जितना भी सब्र किया हुआ था, जितना भी सब्र करके इमरान खान साहब जेल में बैठे हुए थे, अली अमीन गंडापुर ने उस इमरान खान की सारी मेहनत के ऊपर पानी फेर के रख दिया है। जितनी भी कह लें कि जो वकला टीम थी इमरान खान की, जितनी भी उनकी मेहनत थी, जितनी भी कह लें कि उनने जमानतें ली, जितनी भी वो कचहरियों में धक्के खाए, जितनी भी इमरान खान को रिलीफ मिला, चाहे इस्टेब्लिशमेंट से मिला, चाहे हुकूमत की जानिब से मिला, चाहे अदालतों की जानिब से मिला, लेकिन अली अमीन गंडापुर की ये 27-28 मिनट की तकरीर ने कह लें कि पीटीआई का बेड़ा गर्क करके रख दिया है। पीटीआई का तो बेड़ा गर्क किया ही किया है, लेकिन उसके साथ इमरान खान साहब का कह लें कि जितना भी केसेस थे, जितने भी मामलात थे, उनकी तहस नहस फेर के रख दिया है। इसी के साथ मुझे और अपने भाई शहजाद सती को इजाज़त दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।